व्योमासुरवधा और उसकी सच्चाई। मैं कृष्ण, तब मेरी 10 वर्ष की उम्र थी। उस दिन गोकुल में हल्की ठंड थी। मैं और मेरे दोस्त जंगल के किनारे एक खेल खेलने गए थे। हमारा पसंदीदा खेल था चोर सिपाही, जिसमें हम एक दूसरे को छिपकर पकड़ते थे। मैं सिपाही की भूमिका में था और मेरे दोस्त जंगल में छिप गए थे। जंगल का वो हिस्सा घना था जहाँ पेड़ों की छांव और झाड़ियाँ हमें छिपने के लिए अच्छी जगह देती थी। मैं अपनी बांसुरी लिए हुए था और बीच बीच में हल्की धुन बजाकर अपने दोस्तों को चिढ़ाता था। सुदामा दूर से चिल्लाया, कृष्ण तू हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। मैंने हंसकर जवाब दिया, सुदामा अपनी सांसें गिन ले, मैं अभी आया। हम सब हंस पड़े, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा। जंगल में एक अनजानी सी हलचल थी। मैंने देखा कि सुभल जो पास की एक झाड़ी में छिपा था, अचानक गायब हो गया। मैंने सोचा कि शायद वो खेल में मुझसे बचने के लिए और गहरे जंगल में चला गया। लेकिन फिर मधुमंगल भी गायब हो गया। मेरे मन में एक अजीब सा डर जाग उठा। पौराणिक कथाएं कहती है कि व्योमासुर एक राक्षस था जो आकाश में उड़ता था और वही मेरे दोस्तों को चुरा ले गया। लेकिन वो कोई राक्षस नहीं था, वो एक चालाक चोर था जो जंगल में छिपकर गांव के बच्चों को डराता और उनकी चीजें चुराता था। गोकुल के आसपास जंगल में ऐसे चोर अक्सर आते थे जो गायों, अनाज या बच्चों के सामान को चुरा कर बेच देते थे। मैंने अपने डर को काबू में किया और जंगल में आगे बढ़ा। मैंने अपनी बांसुरी को कमरबंद में रखा और एक डंडी उठा ली। मैं जोर से चिल्लाया, सुदामा, मधुमल, कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे एक पेड़ के पीछे से हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं चुपके से उस ओर गया। वहाँ एक आदमी था जिसने काले कपड़े पहने थे और अपना चेहरा ढंका हुआ था। वह सुभल को एक रस्सी से बांध
रहा था। मैंने देखा कि पास में मधुमंडल भी बंधा हुआ था। मेरे मन में गुस्सा आया, लेकिन मैंने शांत रहने का फैसला किया। मैं कोई हीरो नहीं था, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। मैंने चुपके से एक पत्थर उठाया और उसे उस आदमी की ओर फेंका। पत्थर उसके कंधे से टकराया और वह चौंक गया। मैं मौका देखकर जोर से चिल्लाया, एक छोड़ दे मेरे दोस्तों को। वो आदमी मेरी ओर मुड़ा और भागने की कोशिश की। आखिर में तेज था, मैंने कूद कर उसे पकड़ लिया और उसकी टांगों पर डंडी मारी। वह गिर पड़ा, मैंने उसकी रस्सी छीन ली और उसे से बांध दिया। लेकिन गांव वालों ने इसे चमत्कार मान लिया। वे कहने लगे कृष्ण ने व्योमासुर को मार डाला। कुछ ने कहा कि ये कंस का भेजा हुआ राक्षस था, जबकि वो तो बस एक चोर था। माँ यशोदा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, कृष्ण तुमने अपने दोस्तों को बचा लिया। मैंने हंसकर कहा, चोर सिपाही खेला था। माँ मंद मंद मुस्कुरा दी। मैं कोई भगवान नहीं था, मैं एक साधारण लड़का था जो अपने गांव को बचाने के लिए लड़ा था। इसके बाद गांव में मेरे बारे में और कहानियां मेरी हर छोटी हरकत को चमत्कार मानने लगे। मैं उन्हें समझाता कि मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मेरे लिए ये कोई लीला नहीं थी, ये मेरे गांव की जिंदगी का एक और दिन